हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। इज ए पॉइंट ऑन द साइड्स एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैलोग्राम एबीसीडी। एक पैलोग्राम है एबीसीडी, उसकी एडी लाइन को प्रोड्यूस करा ई पॉइंट तक, ठीक। एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी एट एफ। तो बी को जब ई से ज्वाइन करा तो बी ने सीडी को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। यस, एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो आगे क्या कह रहा है, प्रूव दैट ट्राइंगल एबीई, एबीई ये वाला ट्राइंगल वो सिमिलर है आपके सीएफबी के, ये इसके, ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो जब हमें प्रूफ करना है, सबसे पहली बात है जो एबीसीडी आपको पैलोग्राम दिया हुआ है, तो ये बात पक्की हो गई कि ये दो लाइन पैरेलल हैं, और पैरेलल है तो बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल या को इंटीग्रल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो हम दो ट्राइंगल लेके चलते हैं, जिन दो ट्राइंगल को इसमें सिमिलर प्रूफ करना है उन्हीं दो ट्राइंगल को लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल एबीई एंड ट्राइंगल सीएफबी। यस, दो ट्राइंगल लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमने इनके नाम दे दिए हैं 1 2 3 4, जिससे कि थोड़े लिखने में प्रॉब्लम ना हो और समझाने में इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। भाई ये दो लाइन पैरेलल तो है, देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, इसको ये बाइसेक्ट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये दो लाइन पैरेलल है तो ये जेड बनना है। देखिए जेड बनना है कुछ स्टेप से, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो एंगल 1 एंगल 2 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक। और दूसरा लिख देंगे हम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये भी बाई अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये जेड बनना है, ठीक है। ये क्योंकि एबीसीडी क्या है, पैलोग्राम। जब पैलोग्राम है तो ये दो लाइन पैरेलल है, तो लाइन को प्रोड्यूस करा ई पॉइंट तक, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल हो गई, तो बन गया आपका जेड। भाई जब ये लाइन इसके पैरेलल, तो हमने ये दोनों इक्वल दिखा दिए, और ये लाइन इसके पैरेलल, जब एडी बीसी के पैरेलल तो ए भी तो बीसी के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। ये इस फॉर्म में जो बनना है, तो ये दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यस, ये भी बाई अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी होगी, तो ये भी एंगल हो गया ए प्रॉपर्टी, है ना। तो सो ट्राइंगल एबीई सिमिलर ट्राइंगल सीएफबी बाई ए सिमिलरिटी, है ना। तो ए प्रॉपर्टी से ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। वेरी इजी, बस हमें पता होना चाहिए सिमिलर प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। और दूसरी बात, सीक्वेंस का विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो करते रहे प्रैक्टिस, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।